टाइम था 26 अगस्त 2025 का और जगह थी छत्तीसगढ़ के जैसपुर का कुनकुरी। जब एक व्यक्ति अपने घर पर बैठकर बस इसी बारे में सोच रहा था कि अब कुछ ही देर बाद तैयार होकर उसे अपने काम पर निकलना है, क्योंकि सुबह के अभी 7 या 7:30 बजे का टाइम हुआ था कि इसी टाइम इनके पड़ोस में रहने वाला डमरूधर के घर से इसके पास कॉल आता है। सामने वाला बंदा इस टाइम बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार डमरूधर के घर पर ऐसा क्या चल रहा है कि ये सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा घबराया हुआ है। वो उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था कि जल्द से जल्द पुलिस वालों को लेकर वो उसके घर पर आ जाए। तो ज्यादा अच्छे से तो वो समझ नहीं पाया कि ऐसी अचानक से क्या नौबत आन पड़ी कि इसके घर से इस तरीके का कुछ कॉल आ रहा है। तो अभी तो सिर्फ उसके काम पर जाने की तैयारी शुरू हो रही थी, उसका टिफिन तैयार हो रहा था, तो वो खुद ही डमरूधर के घर की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो जाकर इस बात को थोड़ा अच्छे से चेक कर पाए कि ऐसा उनके घर पर क्या हो गया कि उसके घर वाले इतना ज्यादा बुरे तरीके से घबराए हुए हैं। और जैसे ही वो घर के अंदर जस्ट घुसने ही वाला था तो उसने गेट के ऊपर ही खड़ा होकर ये चीज देखी कि डमरूधर का छोटा भाई जीतराम यादव अपने घर के कमरे के बिल्कुल चौखट पर ही इस टाइम बैठा हुआ है और वो कुछ एक मिट्टी के साथ इस टाइम खेल रहा है। तो वो उससे पूछना शुरू कर देता है कि हाँ भाई, आखिरकार तू क्या कर रहा है और यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और इसी टाइम उसकी दूसरी तरफ एक चीज के ऊपर नजर पड़ती है जिसे कि देखकर वो अंदर तक बौखला जाता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। और उल्टे पांव वो भागकर अपने घर पर जाता है और वहां पर जाकर पुलिस के पास कॉल करके ये बात पुलिस वालों को बताने लगता है कि उसने वहां पर क्या कुछ देखा। मुझे लगभग फोन आया देवंती उनकी बहू जो है कि भैया हमारे यहाँ ऐसा घटना घट गया है, हम लोग घर के अंदर बंद है। तो हम लोग घर को खोले और देखे तो पूरा अंदर बिल्कुल कटा कटा था और वो टांगा लेकर के बैठा हुआ है। कुनकुरी पुलिस को जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ पहुंचते हैं जीतराम यादव के घर पर। और जैसे ही वो लोग मेन दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं तो अंदर का मंजर देखकर उनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ये चीज देखी कि एक बंदा अपने घर के अंदर मौजूद कमरे की चौखट पर बैठकर अब इस टाइम मिट्टी में खेल रहा है, अजीबोगरीब तरह के वो गाने गा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक महिला काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हालत में नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, बेचैन रहूंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकला। जैसा कि इसकी हालत है ये कंफर्म हो चुका है कि जरूर ये अपनी जान गंवा चुकी होगी, क्योंकि इस टाइम उस महिला की बॉडी काफी ज्यादा अस्त व्यस्त तरीके से नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी, मानो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हों। सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स उसके बाहर बिल्कुल साफ साफ देखे जा सकते थे। कोई आम व्यक्ति तो उसे देख भी नहीं सकता था तब तक जब तक कि पुलिस वाले यहाँ पर आते। उस व्यक्ति ने अपने गाँव वालों को इन सारी ही चीजों के बारे में बता दिया था और यही कारण था कि काफी सारे गांव वाले डमरूधर के घर के बाहर खड़े हुए थे और वो लोग लगातार इसकी वीडियो बना रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स जीतराम यादव को ये बात साफ साफ बोल देते हैं कि भाई तू चुपचाप घर के बाहर आ जा। लेकिन जैसे ही जीतराम यादव ने पुलिस ऑफिसर्स को देखा तो एक खून से रंगा हुआ गंडासा उसने साइड से उठाया और उसे अपने पास रख लिया। और ये बात बिल्कुल साफ साफ पुलिस ऑफिसर्स को उसने कह दी कि अगर कोई भी उसके पास जाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी अभी उसने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा है और अगला नंबर हो सकता है उनमें से किसी का लग जाए तो वो लोग उसके पास बिल्कुल भी ना जाएं। और पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही थोड़ा पीछे हटते हैं तो वो दोबारा से उस गंडासे को वहीं पर रख लेने के बाद दोबारा से मिट्टी में खेलना शुरू कर देता है, दोबारा से वही अपने गाने गाने लग जाता है। और अगले काफी देर तक पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मशक्कत करते रहते हैं और काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार जीतराम यादव पुलिस की गिरफ्त में आ भी जाता है। हाँ तो मैं खा भाई बना के देना, दे हाथ दे। तुम देगा। हम वहाँ मस्त सूत गए, उसके साइड से उतरे नागिन टाइप का लगा। आदिल इधर आना थोड़ा सा, वीडियो बन रहा। जूम करना भी थोड़ा, हटना दे, हटना है मार, पकड़ा गया।
पुलिस ऑफिसर्स जल्द से जल्द उसे अपने कब्जे में लेते हैं। पकड़कर उसका गंडासा उसे छीनकर दूर फेंक दिया गया था। उसे वो लोग पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। तो पुलिस स्टेशन ले जाते बीच रास्ते में भी वो यही बात कहता है कि उसने अपनी माँ गुल्लाबाई को मार डाला है और उसका उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तब तक पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी थी और पुलिस के दिमाग में इस टाइम काफी सारे सवाल चल रहे थे कि इस बंदे ने आखिरकार अपनी माँ को क्यों मार डाला, और मार भी डाला तो आखिरकार वो इस टाइम यहाँ पर मिट्टी में बैठकर क्यों खेल रहा था, क्योंकि उसे साफ साफ पता होना चाहिए कि उससे एक अब क्राइम हो चुका है, उसे जेल जाना पड़ेगा। तो उसे अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जैसा कुछ यहाँ पर हो रहा है ये चीज बहुत ज्यादा अजीब है, जिसके चलते पुलिस ने अब इनके पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की। दूसरी तरफ जीतराम यादव के भाई डमरूधर से पूछताछ की और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। पुलिस को यह बात पता चलती है कि अगर इसके घर वाले अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ते तो हो सकता है गुल्लाबाई को अपनी जान न गंवानी पड़ती, और जैसे कि हालात इस टाइम जीतराम यादव के हैं उसके ऐसे हालात ना होते। इनके घर वालों ने ये बात बताई कि ये 24 तारीख को चेन्नई से वापस आया था। ये वहां पर कुछ एक पैसे कमाने के लिए जॉब की तलाश में ये वहां पर गया था, लेकिन जैसे ही ये वापस आता है तो ये काफी ज्यादा बहकी इस टाइम बातें कर रहा था। उसका ये कहना था कि इसे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, चलते हैं वो लोग, लेकिन आगे जाने के बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं। ये इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से ये लोग इसे ऑर्डर दे रहे हैं। ये इनके साथ बातें नहीं करना चाहता, लेकिन सामने वाला बंदा कभी तो इसे कहीं पर दिखाई देता है, कभी कहीं पर दिखाई देता है, और इसके दिमाग में काफी सारी इस टाइम आवाजें आ रही है। तो इस चीज से वो बहुत ज्यादा घबरा चुका है, बहुत ज्यादा इस टाइम वो परेशान हो चुका है। तो उसने ये सारी ही चीजें अपनी माँ और अपने भाई को बताई तो इसके भाई को ये बात लगने लगती है। दूसरी तरफ इसकी माँ ने उसके भाई को ये बात बताई कि जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई साया आ चुका है, और इन सारी ही चीजों का इलाज तो सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूक से हो सकता है। तो वो लोग उसे ठीक करवाने के लिए हॉस्पिटल में किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जबकि एक तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। वहां पर जाकर उससे वो झाड़ फूक करवाने लगते हैं। उसने तांत्रिक ने उसे काफी सारे ताबीज वगैरह इस टाइम दे दिए थे ताकि जो ये बुरी शक्तियां इसे बार बार में नजर आ रही हैं, तरह तरह के काम इससे वो करवाना चाहती हैं, ये सारी चीजें उसे परेशान ना करें। तो उसे वो ताबीज वगैरह बांध लेने के बाद जब वो लोग वापस घर पर आए थे तो इस घटना के जस्ट अगले ही दिन 26 तारीख को ये सारा का सारा मामला घटने लग जाता है। जैसे ही सुबह उसकी आंखें खुलती है तो वो अपनी माँ के साथ लड़ाई करने लग जाता है। पहले भी ये कभी कभार अपनी माँ के साथ लड़ाई कर लिया करता था, लेकिन ज्यादा देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज तो इसके हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि जीतराम यादव घर के अंदर जाता है और वहां से एक कुल्हाड़ा ले आता है। गंडासा वो अपने साथ लेकर आया था, और उसके बाद वो जितने भी परिवार के सदस्य उसके सामने आ रहे थे उनके सामने ये गंडासा दिखा कर ये बात बोल रहा था कि वो उसे जान से मार डालेगा। सारे के सारे परिवार के लोग इस टाइम बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, जिसके चलते वो लोग घर के अंदर वाले कमरे में चले जाते हैं और वहां पर जाकर कमरे की कुंडी लगा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी माँ इस टाइम बाहर रह चुकी थी। घर वालों का ये अंदाजा था कि जैसे इस टाइम इसके हालात हैं, इस टाइम उनकी माँ घर के बाहर ही रह चुकी है, वो भी इसके सामने तो नहीं आएंगी। हो सकता है वो बाहर चली जाए या फिर किसी दूसरे कमरे में जाकर वो भी अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लें। लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया, वो अपने बेटे के पास जाती है, वो उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस टाइम जीतराम यादव के सिर पर तो खून सवार था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखता है कि उसके सामने कौन है, और वो उसी गंडासे से अपनी माँ के ऊपर हमला कर देता है। एक ही हमले में उसकी माँ की हालत खराब हो जाती है। जैसे तैसे कर वो अपने आप को संभाल तो नहीं पाती, वो नीचे ही गिर जाती है। लेकिन इन सारी ही चीजों के बारे में इस टाइम इनके घर के अंदर मौजूद बाकी सदस्यों को अंदाजा होने लगा था कि घर के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से रोने चीखने चिल्लाने की अब आवाजें बिल्कुल साफ साफ आ रही थी। और बाकी लोगों का ये अंदाजा था कि जीतराम यादव ने गंडासी तो अपनी माँ के ऊपर क्या चलाई होगी, जरूर वो लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला कर रहा होगा। लेकिन उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि वो तो इस टाइम गंडासा लेकर अपनी माँ के ऊपर लगातार हमले करता जा रहा है। 3 से 4 ही हमले उसने किए होंगे कि उसकी माँ ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन मैं घर से बाहर निकला तो देखा कि वो टंगिया पकड़ के मारने के लिए जो आएगा उसको काट दूंगा बोला। फिर मैं घर जाके अंदर बंद हो गया। हम लोग चारों परिवार
उसके बाद में निकल के देखे तो खत्म हो। लेकिन ये बंदा यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि उसने अपनी मां के ऊपर उनके जान गंवा लेने के बाद भी जीतराम यादव ने उनके ऊपर इतने सारे हमले किए कि उनकी इस टाइम शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। हाँ बेटा, में बहस हुआ, बहस होके हाँ लोग के ऊपर में आने आया, फिर हाँ लोग अंदर घुस गए, फिर इधर की कांड हो गया। और उसके बाद जाकर इस घर के अंदर जो लोग अपने आप को घर के अंदर बंद किए हुए थे, उन्होंने अपने पड़ोसियों के पास कॉल करके ये बात कही कि भाई आज के टाइम में हमारे घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है, कुछ इस तरीके से लड़ाई हमारे घर पर हुई थी, तुम जल्द से जल्द हमारे घर पर आ जाओ और बस बाहर से ही ये देखकर कि आखिरकार हमारे घर पर क्या चल रहा है पुलिस के पास कॉल कर दो, क्योंकि आज अगर देखा जाए जीतराम यादव अपने आपे से बाहर हो चुका है, तरह तरह के ये अजीबोगरीब बाहर से इस टाइम आवाजें आ रही है, तो तुम जल्दी से जल्दी जो कुछ भी कर सकते हो हमारे लिए मदद के लिए करो। और उसके बाद वो बंदा ये बात सोचता है कि पता नहीं आखिरकार इस फैमिली में क्या चल रहा है। वो अपनी पत्नी को ये बात बोलकर कि वो आराम से उसका खाना वगैरह पैक कर दे, उसके बाद उसे काम पर जाना है, वो टहलते टहलते डमरूधर के घर पर आ पहुंचता है और यहाँ का नज़ारा देखकर उसे सारे की सारी चीजें पता चल चुकी थी कि ये फैमिली इतनी ज्यादा क्यों घबराई हुई थी। उसके बाद वो भागकर अपने घर पर जाता है और उसके बाद उसने पुलिस वालों के पास कॉल किया था। सर, एक युवक ने अपनी मां की बहुत बेरहमी से हत्या आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और जब वहां के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहां पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, चूँकि वह हथियार कुल्हाड़ी वहाँ पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहाँ पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफ़ी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस ऑफिसर्स को उसे पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जब भी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए उसके पास जा रहे थे तो वो अपने पास इस टाइम उसने वही गंडासा रख रखा था। वो उठाकर ये बात बोल दिया करता था कि अगर किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश करी तो वो उसकी जान ले लेगा। और अगले लगभग 1.5-2 घंटों तक यूं ही मशक्कत चलती रहती है। उसके बाद जाकर इसे पकड़ा जाता है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि इसे साइकोलॉजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और इसे पकड़ लेने के बाद पुलिस के द्वारा इसकी जब पूछताछ की जाती है, इसको डॉक्टर्स के द्वारा चेक करवाया जाता है, तो ये बात पता चलती है कि इस टाइम ये मेंटली तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। और उस टाइम जब इसे झाड़ फूक करवाने के लिए ले जाया गया था तो इसे झाड़ फूक वालों की नहीं, जबकि एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी। अगर उसी टाइम इसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता तो इस टाइम ना तो इसकी माँ अपनी जान गंवाती और ना ही बाकी परिवार के सदस्यों के ऊपर इतना खतरा मंडराता। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को सुन चुके हैं और वैसे भी इससे रिलेटेड काफी सारी इस टाइम वीडियो वायरल हो रही हैं, तो आप लोगों को हो सकता है इस केस के बारे में कुछ एक बातें पता हो। तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि असल दिक्कत यहाँ पर क्या थी। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट दीपक सिंह को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।